होती है। शब्द जरा कड़वे हैं। चमार और वाल्मीकि आपस में खुद लड़ते हैं, न साथ में खाते हैं, न एक दूसरे का भरोसा करते हैं। अगर किसी ने मारा तो किसके घर में जाके छुपोगे? तो पहली जो जरूरत है इस बिगड़ते हुए माहौल में, हमें अपने भाईचारा और परिवारवाद, अछूत कही जाने वाली जितनी भी जातियां हैं, रोटी खाना शुरू करो, एक दूसरे के घर में बैठकर सुख सुविधा और एक दूसरे का सहयोग करना। आज का ये मैसेज मान के आप लोग इसे संकल्प के साथ में लें, क्योंकि ये जरूरत है। अगर हमें कहीं संरक्षण की कहीं भी जरूरत पड़ी तो हमें अपने तो तलाशने पड़ेंगे, वरना घर से निकले हम अपने को ढूंढने, उसने ही हमें मार के एक तरफ कर दिया। और जो शब्द कल तक, देखिए अब ये हारे हुए सैनिक हैं जो चाहे जूता चला दें चाहे गालियां मारें। जो कल तक हिंदू हिंदू की बात करते थे, 2 साल से हिंदू गायब हो गया है। अब क्या आ गया है? सनातन। ये भी इनका उधार का है, बुद्ध धर्म का है। और जब इसकी पोल खुलेगी तो अब तो देखिए, ये तो वो भले ही संविधान विरोधी पार्टी से खड़ा हो, लेकिन उसको जरूर सपोर्ट करना है। दूसरे को गाली देंगे कि साहब जो है जाके संविधान विरोधी जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया उनकी गोद में बैठ गया, लेकिन उनकी बिरादरी का है तो उसको सराखों बैठाएंगे। इस बात से हमको आगे निकलना होगा और सोचना होगा कि यदि हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है तो हमें, चाहे हमारी बिरादरी का हो, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे हमारा फूफा हो, चाहे हमारा भतीजा हो, अगर वो उस पार्टी से खड़ा होता है जो संविधान विश्वास नहीं करती, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने का प्रयास करती है, मनुस्मृति को इसमें लागू करना चाहती, तो उसको हम वोट नहीं देंगे। वोट मांगने आए, बैठा लिए, चाय पिलाइए, कहिए कि नमस्कार, इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। शायद मेरे ख्याल से मैं कल ही सुन रहा था कि 375 के आसपास जो है पूरे SIR में बिहार में विदेशी पाए गए, जिसमें कि 50 या 55-60 के आसपास लोग जो है मुस्लिम हैं। मुस्लिम शायद 15 ही हैं और बाकी जो है कुछ विदेशी नागरिक हैं, और अधिकांश जो है उसमें 300 से ज्यादा लोग नेपाली हिंदू हैं, जिनको कहा गया कि ढूंढने के लिए इतना शोर मचाया जा रहा है कि साहब विदेशी, यहाँ की जो सोशल ज्योग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उसको हमें सही करना है। तो वो तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी कुलदीप जी ने एक बात कही तो मुझे कहानी याद आई। एक जंगल में आग लगी थी तो सारे पक्षी भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया जो थी अपनी चोंच से पानी लाके उस पे आग पे डाल रही थी। तो भागते हुए कौवों ने उससे कहा कि चिड़िया, तेरा दिमाग खराब है, तेरी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि बुझ नहीं जाएगी, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन जब भी जंगल के इतिहास का, आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो ये हम लोग जो बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जितने लोग बैठे हुए हैं इतनी लंबे समय के बाद भी, इनके अंदर कुछ ना कुछ जज्बा है समाज की पीड़ा को देखते हुए, और इसी जज्बे को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट माझी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें, उसके बाद डॉक्टर गौतम आभार प्रकट करेंगे। सभापति का भाषण एक कस्टमर ही होता है, सभा के अंत में भाषण देना है। सभापति को कुछ भी बोलना मौका आज मिलेगा नहीं, कारण आज हमारे साथ 7 बजे हॉल छोड़ना है, 5 मिनट टाइम है। एक बात है, देखो, जो विषय का जो गंभीरता, इसी को ध्यान में रखने के साथ साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग जानते हैं बहुत संकट में देश है,
जो एक स्टेट को चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइडिंग ऑफ ए स्टेट। एक कॉन्स्टिट्यूशन अभी खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सारा देश में आदमी खड़ा हो रहा है। जनतंत्र का भी हाल भी बहुत बुरा है। इसको बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करना जरूरी है। ये शुरुआत है। कारण क्या है, मैं एक ही बात बोलूँगा, गलती है तो माफ़ी मैं मांगूंगा। मैं पहले माफ़ी मांग रहा है। एक बात है, देखिए, हमारी समाज में हम लोग बोलते हैं 85% हम लोग आबादी है और 15% वो लोग हैं। स्लोगन बहुत दिन का स्लोगन है। 15% लोग हम लोग को रूल कर रहे हैं। उसका जो इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए, उसको दिमाग से हमको रूल कर रहे हैं। हम लोग 85% आदमी, हम लोग उसको वो कैसे हम लोग का रूल कर रहे हैं, उसको डीपली स्टडीज हम लोग करते नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक जाइंट इंटेलेक्चुअल। बाबा साहेब के बाद हमारा देश में इतना कोई इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ नहीं जिसको एक इंटरनेशनल लेवल का इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं हम लोग। और ये चर्चा होता नहीं। हम लोग का एक प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर में जो समस्या होता है, एक जो बीमार होता है उसके लिए ही बात करते हैं। बीमार के कारण क्या है, भारत की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल्चरल स्ट्रक्चर क्या है, इसी से कैसे हम लोग को रूल कर रहा है लोग, इसको अध्ययन करना चाहिए। सेमिनार का विषय, सेमिनार भाषण का जगह नहीं है। सेमिनार सीरियस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होता है। एक काम शुरू किया, करना है। कारण एक बात है, जो ब्राह्मणिज्म के पास जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, जहाँ से हम लोग को रूल कर रहे हैं, उसको डिफीट कराने के लिए हम लोग का इंटेलेक्चुअली मोर कैपेबल होना चाहिए। और इंटेलेक्चुअल कैपेबल नहीं होंगे, उसको डिफीट हम लोग कर सकते नहीं। इसको समझना चाहिए। ये हम लोग नहीं समझेंगे, कारण वो बहुत एडवांस है। स्टेट को वो पावर कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग रास्ता में खड़ा है। केवल डेमोक्रेसी का जो बाबा साहेब खुद बताया, जो डेमोक्रेसी केवल सरफेस में है। हमारा जो डेमोक्रेसी का जो जड़ होता है इनजस्टिस है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। ये मेरा बात नहीं, बाबा साहेब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली में डिबेट में बताया था। जो हम लोग डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आए, डेमोक्रेसी का धारणा शुरू हुआ है। उसको पहले भारत में कोई डेमोक्रेटिक धारणा ही नहीं था। ब्रिटिश 1935 एक्ट के बारे में एक बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया था। और ये जो डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी का जो आगे बढ़ने का जो सवाल हुआ है, उसको रोकने के लिए भी रूलिंग क्लास, रूलिंग कास्ट, वो जो स्टेट को चलाते हैं, वो कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए। ये लड़ाई है। ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को इंटेलेक्चुअली मोर डिस्कस करना चाहिए। ये सबके साथ आवेदन है। कारण हमारे जो प्रजन्म होते हैं, जो हमारे जो बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जो अगुआ दिन से जो समाज को लीड करेंगे, उसको एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए। कैसे इंटेलेक्चुअल पैरामीटर को डेवलप करेगा। हमारे जो यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाते हैं, कॉलेज में जो किताब पढ़ाते हैं, रूलिंग क्लास का किताब है, वो उसका गाइडेंस है। हमारा दिमाग को उसी रूल करने के लिए वो दिमाग, हमको अल्टरनेटिव हमको सोचना चाहिए। वो अल्टरनेटिव सोचना ही असली काम है जो बाबा साहेब किया था। आज वो गायब हो गया हमारा समाज से, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का। तो सीरियसली इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना चाहिए। कारण लड़ाई केवल वोट से केवल लड़ाई होता नहीं। लड़ाई का बहुत तरीका होता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल।
हर जगह में लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे, नहीं तो हम लोग जीत सकते नहीं। इसको ध्यान में रख के हम लोग को आगे बढ़ना है। सबको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। सबको नमस्कार। वो भले ही संविधान विरोधी पार्टी से खड़ा हो, लेकिन उसको जरूर सपोर्ट करना है। दूसरे को गाली देंगे कि साहब जो है जाके संविधान विरोधी जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया उनकी गोद में बैठ गया, लेकिन उनकी बिरादरी का है तो उसको सराखों बैठाएंगे। इस बात से हमको आगे निकलना होगा और सोचना होगा कि यदि हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है तो हमें, चाहे हमारी बिरादरी का हो, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे हमारा फूफा हो, चाहे हमारा भतीजा हो, अगर वो उस पार्टी से खड़ा होता है जो संविधान विश्वास नहीं करती, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने का प्रयास करती है, मनुस्मृति को इसमें लागू करना चाहती, तो उसको हम वोट नहीं देंगे। वोट मांगने आए, बैठा लिए, चाय पिलाइए, कहिए कि नमस्कार, इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी जिस बात को हम कहने के लिए यहाँ पर आज की जो सभा का आयोजन किया, उसके लिए आप सब लोगों का उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और अपने दर्द को हम लोगों के दर्द के साथ शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मुद्दे बहुत विद्वान लोग, कलम की लड़ाई वाले लोग हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कुछ समझते हैं, संविधान क्या है और मानव अधिकार क्या है, ये सब चीज़। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने बारे में क्या समझते हैं? एक बार अपने सीने पर हाथ रख के सिर्फ इस बात का संकल्प लीजिए कि क्या मैंने अपने से पीछे खड़े हुए अपने किसी भी दलित भाई को सम्मान दिया है? सिर्फ अपनी कमी को इतना ध्यान करते हुए अपने जब घर जाएं, सिर्फ एक संकल्प लेके जाएं कि मैंने मेरे पीछे खड़े हुए अपमानित हो रहे अपने भाई को ना अपमानित होने दूंगा और ना ही खुद अपमान करूंगा। और हम मिलकर के कल को अगर मान लो अत्याचार होता है, मारपीट होती है, शब्द जरा कड़वे हैं, चमार और वाल्मीकि आपस में खुद लड़ते हैं, न साथ में खाते हैं, न एक दूसरे का भरोसा करते हैं। अगर किसी ने मारा तो किसके घर में जाके छुपोगे? तो पहली जो ज़रूरत है इस बिगड़ते हुए माहौल में, हमें अपने भाईचारा और परिवारवाद, अछूत कही जाने वाली जितनी भी जातियां हैं, रोटी खाना शुरू करो, एक दूसरे के घर में बैठकर सुख सुविधा और एक दूसरे का सहयोग करना। आज का ये मैसेज मान के आप लोग इसे संकल्प के साथ में लें, क्योंकि ये ज़रूरत है। अगर हमें कहीं संरक्षण की कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो हमें अपने तो तलाशने पड़ेंगे, वरना घर से निकले हम अपने को ढूंढने, उसने ही हमें मार के एक तरफ कर दिया। और जो शब्द कल तक, देखिए अब ये हारे हुए सैनिक हैं जो चाहे जूता चला दें चाहे गालियां मारें, जो कल तक हिंदू हिंदू की बात करते थे, 2 साल से हिंदू गायब हो गया है। अब क्या आ गया है? सनातन। ये भी इनका उद्धार का है, बुद्ध धर्म का है। और जब इसकी पोल खुलेगी तो अब तो देखिए, ये तो बिस्तर बंधने वाली बात है। और इस बंधने के से पहले, अब कहते हैं ना कि मौत से पहले सांस भी जरा अच्छी चलने लगती है और शांति से पहले उबाल भी तगड़ा आता है। तो अब ये जाति व्यवस्था, अब ये मनवाद, ये आखिरी बुलबुला है। बस आपको सही वक्त पर सही चोट करनी है। और उस चोट के लिए पहली ज़रूरत है, हम अपने भाई जितने भी अछूत कहे जाने वाले हैं, एक दूसरे के गले से मिलने का विश्वास पैदा कर सकें। और ये विश्वास ही आपकी और आपके समाज की और भारत के देश की और संविधान की ताकत को भी देगा और तकदीर बदल देगा। आप लोग यहाँ आए, जो साथी बोल नहीं पाए हैं, मैं उनसे सिर्फ इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपका आना और इस विचार को लेकर के 4 लोगों में अगर आप फैला देते हैं, इससे ज़्यादा सार्थक होगा। किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी आपसे करता है, कोई कहता है कि भाई फलानी राजनीति ये है, ये पार्टी ये कर रही है, पार्टियों को अपनी जगह रहने दो। हमें पहली ज़रूरत है अपने समाज को ज़्यादा मजबूत करने की, अपने को संगठित करने की। जय भीम, नमो बुद्धा। और आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद।